इमेजिन कीजिए एक ऐसी मूवी जिसे बनाने में सालों लगे। सेंसर बोर्ड ने उस पर 127 बार कैंची चलाई, नाम बदला गया, सीन काटे गए, यहाँ तक कि देश के झंडे और पवित्र गुरुवाड़ी तक को हटाने की शर्त रख दी गई। मेकर्स नहीं माने, उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार 3 जुलाई 2026 को बिना किसी शोर शराबे के इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया। लेकिन ठीक 48 घंटे बाद 5 जुलाई को कुछ ऐसा होता है जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ। मूवी अचानक गायब हो जाती है, इंटरनेट पर बवाल मच जाता है। सुपरस्टार दिलजीत लाइव आकर कहते हैं जो 1995 में उनके साथ हुआ था, आज इस मूवी के साथ भी वही हुआ है। तो आखिर क्या है इस मूवी में, वो कौन सा काला सच है जिसे आज 2026 में भी दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा है? आखिर भारत सरकार और खुफिया तंत्र को किस बात का डर है? आज इस वीडियो में हम उस खौफनाक अतीत की सारी परतें खोलने वाले हैं जिसे सतलुज नदी के पानी में हमेशा के लिए डुबाने की कोशिश की गई थी। इस पूरी कहानी के केंद्र में एक नाम है जसवंत सिंह, जो अमृतसर के रहने वाले थे। दौर था 1984 से 1994 के बीच का। पंजाब आतंकवाद और उग्रवाद की आग में झुलस रहा था, लेकिन इस आग की आड़ में एक ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा था जिसकी भनक आम जनता को नहीं थी। उस दौर में पंजाब के हजारों सिख युवा अचानक गायब हो रहे थे। माएं अपने बेटों का रास्ता देखती रह जाती थी और वो कभी लौटकर नहीं आते थे। जसवंत सिंह ने इस लापता शब्द के पीछे छिपे खौफनाक सच को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने जो खोजा, उन्होंने पूरे सिस्टम की नींव को हिलाकर रख दिया। जसवंत सिंह ने पंजाब के शमशान घाटों के रिकॉर्ड्स खंगाले। उन्होंने पाया कि पुलिस ने 25,000 से ज्यादा सिख युवाओं को अवैध रूप से उठाया, उनके फेक एनकाउंटर किए और सबसे खौफनाक बात, बिना किसी कानूनी सबूत के उन्हें लावारिस लाश बताकर चुपचाप उनका देह संस्कार कर दिया। जसवंत ने सीधे पुलिस और उस वक्त के पॉलिटिकल सिस्टम को चुनौती दे दी थी। पुलिस और नेताओं ने उन्हें धमकियां दी, दबाव बनाया कि पीछे हट जाओ वरना अंजाम भुगतना होगा। लेकिन जसवंत सिंह नहीं डरे और फिर आई वो तारीख 6 सितंबर 1995। सुबह का वक्त था। जसवंत सिंह अपने घर के बाहर थे। अचानक कुछ लोग पुलिस की वर्दी में आते हैं और उन्हें बिना किसी वारंट के जबरन उठाकर ले जाते हैं। पुलिस ने दावा किया कि वो कोई अज्ञात गैंग था, लेकिन चश्मदीदों की मानो तो वो कोई गैंग नहीं बल्कि कानून के रखवाले ही थे। लेकिन अक्टूबर 1995 में क्या हुआ, इसकी गवाही सालों बाद कुलदीप सिंह नाम के एक पुलिसकर्मी ने दी। उनकी गवाही रूह कपा देने वाली थी। जसवंत सिंह को कांग थाने में बेरहमी से पीटा गया, उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला और उनके सबके टुकड़े टुकड़े करके हरी के नहर में फेंक दिया गया ताकि कोई सबूत ना बचे। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सच पर डायरेक्टर हनी ने मूवी बनाई पंजाब 95 और जसवंत सिंह के किरदार को निभा रहे हैं अपने दिलजीत दोसांझ और उनके साथ अर्जुन रामपाल, वरुण बडोला और सौरभ सचदेवा जैसे दिग्गज कलाकार जुड़े। ये मूवी कान फिल्म फेस्टिवल में प्राइवेट स्क्रीन के लिए गई तो इसकी खूब तारीफ हुई, लेकिन असली लड़ाई तो भारत में शुरू होनी थी। जब मूवी सेंट्रल बोर्ड ऑफ मूवी सर्टिफिकेशन यानी सेंसर बोर्ड के पास पहुंची तो बोर्ड के होश उड़ गए। सेंसर बोर्ड ने मूवी को पास करने के लिए ऐसी शर्तें रखी जो किसी भी फिल्म मेकर की आत्मा को मार दे। ऐसी 5 शर्तें थी और भाई उन 5 शर्तों को भी मान लिया गया था। वो 5 शर्त ये थी, मूवी से जसवंत सिंह का नाम ही हटा दिया जाए और पंजाब पुलिस का कोई जिक्र न हो, तिरंगे झंडे वाले सारे सीन काट दिए जाएं, बैकग्राउंड में पवित्र गुरुवाड़ी की आवाज को पूरी तरह से गायब कर दिया जाए, यहाँ तक कि मूवी का नाम पंजाब 95 भी बदल दिया जाए। डायरेक्टर हनी ने मन मारकर 21 बड़े बदलाव किए। मूवी का नाम बदलकर सतलुज कर दिया गया, लेकिन सेंसर बोर्ड फिर भी नहीं माना और कुल 127 कट लगाने का निर्देश दे दिया। मेकर्स का कहना था कि अगर 127 कट लगा दिए जाएं तो मूवी में सिर्फ ब्लैक स्क्रीन बचेगी, कहानी नहीं। मूवी सालों तक थिएटर में मुंह देखने के लिए तरसती रही, कोई रास्ता न दिखा। मेकर्स ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला, उन्होंने थिएटर की जीत छोड़ी और इसे चुपचाप OTT प्लेटफॉर्म G5 पर रिलीज करने का फैसला किया। उन्हें लगा कि बिना किसी शोर शराबे और प्रमोशन के अगर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया तो कम से कम जनता सच देख पाएगी। 3 जुलाई 2026 को मूवी G5 पर आई। सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। जिन लोगों ने इसे देखा उनकी आंखें नम थी और गुस्सा 7वें आसमान पर था। फर्जी एनकाउंटर के जो सीन मूवी में दिखाए गए हैं उसने लोगों को हिलाकर रख दिया है, लेकिन ये आजादी सिर्फ 48 घंटे की थी। 5 जुलाई को अचानक G5 से मूवी गायब हो गई। प्लेटफॉर्म ने एक रहस्यमय बयान जारी किया, मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए सतलुज मूवी भारत में अगली सूचना तक उपलब्ध नहीं होगी। हम उचित प्रक्रिया के तहत इसे जल्द ही वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाई असली वजह क्या थी, क्यों इस मूवी को वहाँ से हटा दिया गया? खुफिया सूत्रों और NDTV के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके पीछे एक बहुत बड़ी सुरक्षा चिंता थी। सूत्रों का कहना है कि थिएटर में तो ये मंजूरी नहीं मिली, इसलिए ये OTT पर अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ आ गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को डर था कि मूवी में जो बेहद संवेदनशील और डार्क जानकारियां दिखाई गई हैं उनका इस्तेमाल एंटी इंडिया फोर्सेस, भारत विरोधी ताकतें देश का माहौल बिगाड़ने और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर सकती हैं। पंजाब के अतीत के घाव को कुरेद कर कोई इसका गलत फायदा न उठा ले। इसी थॉटफुल रिव्यू के बाद मूवी को रातों रात हटवा दिया गया। इस अचानक लगे बैन पर 6 जुलाई की सुबह दिलजीत ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर जो कहा वो उनके दिल के दर्द को बयां करता है। उन्होंने कहा यहाँ पूरा घटनाक्रम 1995 में हुआ था। उन्होंने तब भी लोगों को इसके बारे में बात करने नहीं दी और आज भी वही हो रहा है। हद हो गई है, मैं दुखी हूँ। अब 2026 आ गया है और हम अब भी वहीं के वहीं खड़े हैं। मैं बस यही कहूंगा कि मैं मरते दम तक
पंजाब के साथ खड़ा हूँ। दिलजीत ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें शुक्रवार को ही अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उन्हें लगा था कि मंडे को जब दफ्तर खुलेंगे तब मूवी बैन होगी, लेकिन रविवार की शाम को ही इसे हटा दिया गया। पर दिलजीत को एक तसल्ली है, इन 48 घंटों में ये मूवी घर घर पहुंच चुकी है। क्या ये मूवी दोबारा कानूनी तौर पर भारत के ऑडियंस के सामने आएगी या सुरक्षा और संवेदनशीलता के नाम पर इसे इतिहास को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर लगी यह आग इतनी जल्दी ठंडी होने वाली नहीं है। क्या इतिहास के काले पन्ने को छिपाना सही है या उसे सामने आने देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।